प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। और आज का अनमोल वचन है उत्पत्ति 41 उसका 41 से 43 वर्ष। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जीवन में कई बार हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े होते हैं जब हमें कुछ सूझ नहीं रहा होता, हमें समझ नहीं लग रही होती, हमें लग रहा होता है कि खुदा ने भी हमें छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया जैसे, और कुछ भी हमारे जीवन में अब नहीं रहा बाकी। और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा भी खुदा के ऊपर से उठ जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, हमारी सरोकार ही नहीं है हमारी ज़रूरतों से, हमारी चीज़ों से, हमारी बातों से, हमारे सुख से, हमारे दुख से। परमेश्वर को कोई मतलब ही नहीं है। और परमेश्वर भी ये चाहता है कि वो हमें दुनियावी तौर पर हमें बेइज्जत होने के लिए छोड़ दे। पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप अपमानित हो रहे हो इस दुनियावी तौर पर, वो अपमानित होना किसी भी तरह से हो सकता है कि आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, आपके रिश्तों से आपकी दूरी बनती जा रही है, आपके पास औलाद नहीं है, शर्मिंदगी का आप सामना कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका कर्ज नहीं उतर रहा और कर्ज वाले घर पर आकर आपको धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये सिचुएशंस हो सकती है और आपको लगता है कि हम अपमानित होने के लिए ही बनाए गए हैं, हमें हमारे जीवन में कुछ भी बाकी तो नहीं है। ये क्या ऐसी कोई जिंदगी होती है? परमेश्वर ने तो हमें छोड़ डाला। यूसुफ, जिसको हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, यहाँ पर वचन में लिखा है कि वो एक गुलाम बनकर रहा। जब हम यूसुफ की पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, और इल्जाम की वजह से वो जेल में रहा। आप यहाँ पर देखें कि उसने, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे उकसाया कि उसके साथ वो सोए, पर उसने वो गलत काम नहीं किया उसके साथ, क्योंकि वो जानता था वो एक धर्मी जन की तरह जीवन को जिया। आपको धर्मी जन की चाल चलनी है, आपको धर्मी जन के जैसे वो आशीषों को पाना है, तो आपको परमेश्वर से मांगना होगा कि आप परमेश्वर मुझे धर्मी जन जैसा बनाए, क्योंकि धर्मी जन के हिस्से में सारी आशीषें जो हैं, सारी आशीषें वो आपको मिलती हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, धीरज बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही कहते हैं कि तू विश्वास और धीरज मुझ में बनाए रख, मैं तेरी इस दशा में भी तेरे साथ हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे थामे रहूंगा, तुझे उठाकर खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और राजा के बाद वो ही जो है वो मिस्र का अधिकारी ठहराया गया। तो अगर आज आप विश्वास लाते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। आपको अपमानित वो नहीं होने देगा, आपका साथ वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, आपको ऊंचा करेगा, खड़ा करेगा। अगर आप धर्मी जन की चाल चलेंगे, आपके जीवन से, अपने जीवन से कुड़कुड़ाने को खत्म कर दें, परमेश्वर को कोसना खत्म कर दें, कपटी व्यवहार को खत्म कर दें, आत्मा के फलों को मांगे, वरदानों को मांगे, परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जब मैं चारों तरफ से अपमान और जिल्लत सह रही हूँ खुदावन, या सह रहा हूँ खुदावन, जो भी इस समय खुदावन इस वचन को सुन रहे और देख रहे हैं, प्रभु जी आप उसे आशीषित करें खुदावन। खुदा, अगर ये दिन ब दिन बढ़ते ही जाने की बजाय घटते जा रहे हैं, इनकी बीमारी प्रभु इनका पीछा नहीं छोड़ रही, इनके कर्जे इनका पीछा नहीं छोड़ रहे, इनका अपमानित जीवन इनके अपनों ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, पारिवारिक रिश्ते इनके टूट रहे हैं प्रभु, ये हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, शर्मिंदगियां इनके जीवनों में, ये थके और निराश हैं प्रभु जी। ये कुछ इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये सूझ नहीं रहा है इन्हें कि ये क्या करें और किस पार खुदावन लगे उस रास्ते में। प्रभु ये एक रास्ता चाहते हैं, एक सोल्यूशन चाहते हैं। तो प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जिस तरह से आपने यूसुफ की जिंदगी को बदल डाला, प्रभु जी आप मेरी और इन सब की जिंदगी को भी बदल डालेंगे। मेरे परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावन जी, और उनके जीवनों में खुदावन विश्वास और धीरज पैदा हो और आत्मा के फल पैदा हो। यीशु नाम से मांगते हैं और एक एक जन को आशीषित करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, कृपा भलाई और शांति आपके जीवन में बनी रहे। अगर आपने इस आशीष पाई इस वचन के जरिए, तो जरूर शेयर कीजिए आगे इसे अपने लव वंस के साथ,
उन लोगों के बीच में जो निराश है, हताश है, क्योंकि उन्हें हौसला मिलेगा इस वचन को सुनने के बाद। प्रभु आपसे बात करते हैं वचन के जरिए, और अगर आप वचन की आदर करते हैं और इसे शेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ावा देते हैं। सो प्रभु आपके जीवन में बना रहे और परमेश्वर में आप खुद बने रहें और प्रभु आप में बना रहे। ऐसी मेरी आशीष है आप सबके लिए। प्रभु आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।